हेलो गाइस, नमस्ते। आज हम लोग इस वीडियो में यूज ऑफ विल हैव के बारे में लर्न करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि विल हैव का मतलब क्या होगा। तो विल हैव का मतलब होता है पास में होगा या होगी। तो जब आपको फ्यूचर में ये बताना है कि किसी के पास में कोई चीज़ होगा या होगी, तब आप इस पैटर्न को इजली एंड डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बताना है कि मेरे पास में एक घर होगा, मेरे पास में एक कार होगी, मेरे पास में एक लैपटॉप होगा, इस तरह से अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करना है तो इजली एंड डेफिनेटली आप विल हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर एंड उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस का फॉर्मेशन दिया गया है। इनको अगर आप शिद्दत के साथ में देखते हैं, फॉलो करते हैं और अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो इजीली एंड डेफिनेटली आप अपने स्पोकन लैंग्वेज एंड एज वेल एज रिटन बोथ लैंग्वेजेस को आप काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। यूज ऑफ विल हैव, और आप किन किन सब्जेक्ट्स के साथ में इस पैटर्न को आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद, ही, सी, इट, आई, यू, वी एंड दे। इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आप इजिली विल हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर देने जा रहा हूँ जिसके मदद से आप इजिली हजारों लाखों सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद में आपको लगाना है विल हैव जो हमारा बेस है, बेस पैटर्न है। उसके बाद में ए एंड द, ये तीनों आर्टिकल्स में से कोई एक आर्टिकल आपको यूज करना है। तो ए एंड आपका इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं और द आपका डेफिनिट आर्टिकल है। उसके बाद में आपको लगाना है नाउन जो आप बताना चाहते हैं कि किसी के पास में होगा या होगी, और फिर एट लास्ट आपको यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना होगा। तो यही आपका स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ही विल हैव अ मोबाइल, उसके पास में एक मोबाइल होगी। तो आप चाहें तो यहाँ पर आप किसी का नाम भी यूज कर सकते हैं, यानी कि नेमिंग वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोनाउन। तो इस तरह से भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं, राम विल हैव अ मोबाइल, राम के पास में एक मोबाइल होगी। नेक्स्ट, सी विल हैव एन अम्ब्रेला, उसके पास में एक अम्ब्रेला होगी। तो यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो सी के जगह पर भी आप फीमेल का नेम लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं रीना। तो अब सेंटेंस किस तरह से बन जाएगा, रीना विल हैव एन अम्ब्रेला, रीना के पास में एक अम्ब्रेला होगी। नेक्स्ट, इट विल हैव अ किड, इसके पास में एक किड होगी। अब अगर आप चाहें तो ये जो आपका इट है, इट के जगह पर अगर आप गोट का इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, गोट विल हैव अ किड, गोट के पास में एक उसका बच्चा होगी। नेक्स्ट, आई विल हैव द BMW कार, मेरे पास में एक BMW कार होगी। फ्यूचर में, आने वाले टाइम में, अभी फिलहाल नहीं है, फ्यूचर के लिए इसको आप यूज करेंगे। यू विल हैव अ सुपर कंप्यूटर, आपके पास में एक सुपर कंप्यूटर होगा फ्यूचर में, आने वाले टाइम में। नेक्स्ट, वी विल हैव अ हेलीकॉप्टर, हमारे पास में एक हेलीकॉप्टर होगी। नेक्स्ट, दे विल हैव अ लैपटॉप, उनके पास में एक लैपटॉप होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप विल हैव से रिलेटेड आप कुछ सेंटेंसेस का प्रैक्टिस किए हैं। आई होप ये टॉपिक और ये मैटर आपको समझ में आया होगा, और अगर ये टॉपिक और मैटर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।